आदरणीय शिक्षण प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय माता एवं बहन, पूज्य साहू स्वामी जी महाराज के प्रवचन में मैंने सुना था कि कोई बूढ़ी माता दही बेच रही थी। किसी ने पूछा कि माई दही कैसा है, तो माई ने कहा कि गुड़ मिलाकर खाओ तो मीठा लगेगा। मतलब क्या हुआ कि दही खट्टा है, मीठा दही में तो गुड़ मिलाने क्या जरूरत। माता जी कहती कि गुड़ मिलाकर खाओ तो मीठा लगेगा, मतलब खट्टा दही है। तो ये दादा लोगों के पास गुड़ बहुत है, अब इतना मेरे पास तो खटा ही खटा है। इन लोगों ने इतना गुड़ मिला दिया कि खटा ही खटा। इंसानों की तो उदारता है, और इन लोगों ने जो कुछ मेरे प्रति बोले उस वचन को मैं अपने लिए आशीर्वाद समझकर स्वीकार करता हूँ, और गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे भावना आप लोगों की मेरे प्रति है वैसा बना दीजिए। ज्ञान की बातें बहुत सुन चुके और पूज्य बाबा से सुनेंगे। मैं क्या बताऊं, थोड़ा सा वेदव्यास जी ने कहा है कि जन्मना जायते शुक्र असंस्कारा सुबुद्ध उच्चते लोभ पठनात् भवेत् विप्रो ब्रह्म जानाति ब्रह्मणा। मतलब कि जन्म से सब शूद्र होते हैं। शूद्र माना अपवित्र, तुच्छ, ज्ञानहीन और बहुत नीच। जन्म से सब शूद्र होते हैं। और जब यहाँ पर जन्म बच्चा को मतलब तुच्छ नीचा नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर भाव ये है कि जब तक बच्चा जो माता के पेट से जन्म लेता है तो कितना लाड़ प्यार से लिया रहता है और पवित्र माना जाता है। तो कुछ दिन तक सूतक भी मानते हैं लोग, और फिर कुछ कार्यक्रम करके या सत्संग आदि करके लोग शुद्ध होते हैं, जिसको छठी भी कहते हैं लोग। तो जन्म के समय सब अपवित्र होते हैं, चाहे वह किसी नीच वर्ग के घर का बच्चा हो कि उच्च वर्ग के घर का बच्चा हो। वेदव्यास जी कहते हैं कि जन्मना जायते शुद्ध। और दूसरी बात है कि जब तक बच्चे को अपना शिक्षाचार का ज्ञान नहीं होता है तब तक वो अपवित्र ही रहता है। शिक्षाचार मतलब अपने से पकाना पेशाब की सफाई का नहीं ज्ञान है। नेता लगा है, चाहे कुछ गंदगी लगी है तो बस सब उसको अपने से साफ नहीं कर सकता, माँ पर निर्भर। तो उस हिसाब से भी वह अपवित्र है। जब कुछ बड़ा होता है और कुछ शिक्षाचार का ज्ञान हो जाता है और संयोग से या परमात्मा कृपा से कोई संत महात्मा मिल जाते हैं, वो नाम दान दे देते हैं, भजन बोल बदला देते हैं या भक्ति का संस्कार दे देते हैं, तब वह द्विज हो जाता है। द्विज मतलब दोबारा जन्म उसका हो जाता है। एक जन्म तो माता के पेट से हुआ और दूसरा गुरु के ज्ञान से उसका जन्म हुआ, और फिर पढ़ लिख करके विद्वान बन गया तो
कहलाता है। वेद पठनाद भगत विप्र, और साधन भजन करके जब ब्रह्म को यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तब वह ब्राह्मण हो जाता है। चाहे जाति से कोई हो, जैसे रविदास जी महाराज, कबीर साहब, नानकदास जी महाराज, शपथ जी, सबरी, ये सब नीच वर्ण की थी, लेकिन भक्ति में पूर्ण थे ये लोग। ब्रह्म को परमात्मा को प्राप्त किए हुए थे, इसलिए उनकी हम लोग रोज वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं। और भगवान ने भी वैसे भक्त को बहुत ऊंचा स्थान दिया, आदर दिया। सुने होंगे आप लोग कि सबरी का जूठा बैर खाए भगवान। और रविदास जी महाराज के चमड़ा फुलाने वाले कठौते में गंगा जी आकर वास किया। और शतक जी के लिए लिखा सुने होंगे आप लोग कि भगवान कृष्ण ने उनका भोजन कराकर तब राजा युधिष्ठिर का जग सफल करवाया था। तो भगवान खुद आदर करते और उसको से आदर करवाते भक्त का, जो पूर्ण भक्त संत उनके, तो वही ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण बनना तो बहुत दूर की बात, लेकिन हम लोगों को कम से कम जिज बन जाना चाहिए। जिज मतलब गुरु के ज्ञान को धारण कर लेना चाहिए, तब जिज हो जाएगा।